देखो यहाँ पे ये क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे जो भी सिलेबस में, मतलब नवंबर और दिसंबर में जो भी चैप्टर है तुम लोग का, नवंबर दिसंबर में जो भी एग्ज़ाम होगा जिस जिस चैप्टर से, उस सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। और जितना भी बताएंगे ऑब्जेक्टिव, जैसे चैप्टर 1 का भी बता रहे हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब जितना बनने का है ऑब्जेक्टिव सारा पढ़ेंगे, चाहे 100 क्वेश्चन हो, चाहे 200 क्वेश्चन हो, 300 क्वेश्चन हो, बस उसको पढ़ के चले जाओ एग्ज़ाम देने। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी चैप्टर 1 का पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 क्या है हम लोग का? रियल नंबर्स, मतलब वास्तविक संख्याएं। वैसे मैथ बनाया होगा एनसीईआरटी का, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी का बनाने से ये सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। एनसीईआरटी में तो लॉन्ग मेथड से भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत अलग तरीक़ा से सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। मतलब शॉर्ट ट्रिक, जैसे एलसीएम फाइंड करते हैं तो शॉर्ट ट्रिक, एचसीएफ फाइंड करते हैं तो शॉर्ट ट्रिक से, सारा शॉर्ट ट्रिक से, मतलब एक बहुत कम समय में इसको बनाना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ, जो अंग्रेज लोग हैं उस लोग के लिए, कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड आइरेशनल नंबर इज क्या होगा? आइरेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, या ए और बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दिस। सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पे एक बात बताते हैं, इनमें से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ यही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। पहले देखो, परिमेय संख्या बातें समझने में ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ जो बताएंगे ना वहाँ पे डाटा कोई चेंजिंग हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये बातें चेंजिंग नहीं होगी। कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या रहे, और जिसको परिमेय और अपरिमेय नहीं पता है, 9th क्लास में बताएं, परिमेय अपरिमेय इंटीजर सारा बताएं, वो वाला जाके देख लेना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या रहे, दोनों के बीच यदि प्रोडक्ट हो, यहाँ पे गुणनफल की बात बोल रहा है, मतलब यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच क्या हो? गुना हो, या फिर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच क्या हो? भाग हो, या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच क्या हो? जोड़ हो, या फिर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच क्या हो? घटा हो। यानी बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे गुणनफल दे दिया, देखो इसमें क्या दे दिया? योगफल दे दिया, जोड़ दे दिया, किसी में घटाव दे देगा, किसी में भाग दे देगा, कुछ भी रहेगा। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में गुना दिखे, यानी डिवाइड या प्रोडक्ट बोलेगा, या डिवाइडेड बोलेगा, या एड, या फिर डिफरेंस बोलेगा, तो हमेशा वो संख्या जो होगा क्या होगा? हमारा अपरिमेय संख्या ही होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो 5 हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है क्या? लेकिन एक अपरिमेय संख्या लो, √3 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट से बाहर 3 नहीं आ सकता है। अब देखो ये दोनों के बीच में यदि बोल दिए प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई डाल दिए, तो ये क्या हो जाएगा? 5√3, ये हमारा क्या हो गया? अपरिमेय। यदि इस जगह प्लस डाल देते तो, यदि प्लस डाल देते हो तो ये भी क्या हो जाता? अपरिमेय। यानी परिमेय और परिमेय के बीच में योगफल बोलता, फिर भी क्या होता? ये हमारा अपरिमेय होता। माइनस डाल देते तो डिफरेंस, यदि डिफरेंस भी बोलता फिर भी क्या बोलते? अपरिमेय ही बोलते। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड आइरेशनल नंबर इज अपरिमेय संख्या, मतलब आइरेशनल नंबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योगफल। देखो यहाँ पे योगफल पूछ दिया, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच योगफल, यानी प्लस हो जाए फिर भी हमारा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 2 अलग अलग परिमेय संख्याओं का गुणनफल। परिमेय संख्याओं का गुणनफल 2 अलग अलग अपरिमेय संख्या बोल रहा है कि परिमेय संख्या? परिमेय संख्या। एक तुरंत एग्जाम्पल ले लेना कि 5 भी परिमेय संख्या है क्या? 5 परिमेय संख्या, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट रेशनल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट रेशनल नंबर्स इज, मतलब 2 अलग अलग परिमेय संख्याओं का गुणनफल। ले लो 5 और 3 भी क्या है? परिमेय संख्या ही है क्या? गुना कर दो दोनों को, क्या हो गया? 15। क्या ये परिमेय आया कि वो परिमेय आया? इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? पाई क्या है? पाई क्या बोले थे? पाई का मान यदि 22/7 बोलेंगे तो ये परिमेय हो जाता है। लेकिन सिर्फ पाई यदि बोला जाए रूट में रहे
और जिसका पूर्ण स्क्वायर नहीं निकले, यहाँ पे देखो जैसे कि √3 का नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन √4 का कितना होगा 2 हो जाएगा। √5 का नहीं निकलेगा कंप्लीट, √9 का कितना निकलेगा 3 निकल जाएगा, है ना। ऐसे √16 का कितना होगा, नहीं 8 नहीं 4 होगा, 4 चौक 16। ऐसे तोड़ेंगे इसको, 2 8 16 और 2 4 जा 2 2 जा, कई तो 4 है, 1 2 3 4 को 4 आया ना, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 ठो मिल के 1 बाहर, 2 मिल के 1 बाहर, 2 2 जा 4, यानी 16 का 4 आ रहा है। लेकिन जिसका कंप्लीट नहीं निकलेगा ना, समझना वो सब अपरिमेय संख्या, जैसे ये हमारा अपरिमेय हो गया, ये हमारा अपरिमेय हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, ये सभी परिमेय संख्या हो गया। मतलब जो रूट में नहीं रह सकता, ये रूट में रह सकता है, ये देखो रूट में नहीं आया, इसका 2 निकल गया। ये रूट तोड़ के बाहर आ सकता है, यानी 9 रूट को तोड़ के बाहर आ सकता है, यानी 9 हो जाएगा हमारा परिमेय। 16 भी अपने आप को रूट से तोड़ के बाहर आ सकता है, यानी 16 भी क्या हो जाएगा हमारा परिमेय। लेकिन 3 रूट को तोड़ के बाहर नहीं आ सकता, कम्प्लीटली होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। जैसे √81, तो ये 9 हो जाएगा, 9 × 9 करो 81, तो ये सभी कितना हो जाता है, सब परिमेय संख्या। क्या बोले तो व्हाट डिड आई से। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है। पहले ध्यान से देखो, अपरिमेय संख्या मतलब ये तो p/q के रूप में है। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q बोलो या a/b बोलो, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये देखें p/q के रूप में, बटे के फॉर्म में, इसका मतलब ये परिमेय हो गया। हमको पूछ क्या रहा है, ये कौन सा अपरिमेय, मतलब कौन सा आइरेशनल नंबर है, आइरेशनल नंबर। तो ये तो रेशनल हो गया, मतलब p/q के रूप में। अब इसको देखो, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन नंबर बी देखो, 3 1 4 1 6, इसको हटाते हैं तो 1 पे 1 2 3 4 1 2 3 4 बराबर 3 1 4 1 6 बटे 1 2 3 4, इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये भी परिमेय, ये परिमेय हो गया। अब यहाँ पे देखो रेकियरिंग को भी तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, यदि हम रेकियरिंग को तोड़ते हैं तो उसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3 पॉइंट क्या है 1 4 1 6, ये रेकियरिंग, जब रेकियरिंग टूटता है तो क्या होता है, इसको यहाँ पे प्लस डाल देते हैं, और यहाँ पे क्या होगा 1 4 1 6 बाय कितना 9 होगा 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी p/q के रूप में आएगा। इस तरह का आगे क्वेश्चन है, बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। यानी हम रेकियरिंग वाले को भी क्या करते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। तो ये अनरिपीटेड, देखो यहाँ रिपीट तो हो रहा है लेकिन डिफरेंट नंबर आ रहा है। 3.10, फिर 100 100, इस तरह से देख रहा है क्या सीक्वेंस हो रहा है, अलग अलग नंबर रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब ये वाला संख्या क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, यानी कौन सा एक आइरेशनल नंबर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है 0.21 रेकियरिंग 1 पे है, सिर्फ 1 पे रेकियरिंग है। बोलता है ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो याद रखना कि जितना पे रेकियरिंग रहेगा ना, आवर्ती बोलते हैं हिंदी से, इसको क्या बोलते हैं आवर्ती, रिपीटेशन। जितना भी रेकियरिंग रहेगा समझ लेना सब परिमेय संख्या होगा। यदि एग्जाम में आ गया और देखिए रेकियरिंग दिखाई दे दिया, समझना परिमेय संख्या पे टिक मार दो, ठीक है। कैसे बनेगा वो यहाँ पे बताएंगे, लेकिन जब एग्जाम में देखेंगे तो सिर्फ दिखाई दे दिया तुमको रेकियरिंग, परिमेय संख्या में टिक मार दो, यानी परिमेय संख्या इसमें कैसे वो देखते हैं। इसको जैसे हटाते हैं, यहाँ पे डेसिमल है ना 0 पॉइंट, अब यहाँ पे क्या है इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे टोटल देखो, टोटल कितना है पहले देखो, बताए थे, पहले भी बताए थे, सब चेंज कर 9th में भी बताएं कि 21 है ना, तो 21 लिखते हैं, और जिस पे रेकियरिंग नहीं है वो क्या हो जाएगा घट जाता है, और जिस पे रेकियरिंग था उसके लिए 1 9, और जिस पे रेकियरिंग नहीं था उस पे 0। फिर से 21 है ना, 21 है तो 21 लिखेंगे, और जिस पे रेकियरिंग नहीं है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 1 पे रेकियरिंग है तो 1 9, और जिस पे रेकियरिंग नहीं है उसके लिए 0, माइनस करो कितना हो गया 19/90। क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा
परिमेय संख्या। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इतना एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। 2, 3, 5 रिकरिंग दोनों पे बोलता है इट इज़ ए इंटेजर एंड रेशनल नंबर, आई रेशनल नंबर और नन ऑफ एभव, ऊपर दिया गया कोई भी नहीं होगा इनमें से। तो यहाँ पे देखो इसको 7 नंबर कैसे बनाते हैं, 2.35 दोनों पे रिकरिंग। जब यहाँ पे पॉइंट होता है ना 2 पॉइंट, तो ये प्लस में आ जाता है, किस फॉर्म में आ जाएगा, ये प्लस के फॉर्म में, 2 प्लस। ठीक है, और टोटल नंबर कितना है 35, किस पे रिकरिंग नहीं है, दोनों पे रिकरिंग है, ऐसा कोई संख्या नहीं। 2 को नहीं लेना यहाँ पे, इसको नहीं लेंगे। 3, 5 पे रिकरिंग है। ठीक है, तो 3, 5 पे ऐसा कोई नंबर है यहाँ पे जो कि रिकरिंग नहीं है, नहीं है तो क्या माइनस होगा, 0। कुछ नहीं है तो क्या माइनस होगा, 0। और दोनों पे रिकरिंग है तो कितना 9, 2 9। ठीक है, अब 2 प्लस क्या है यहाँ पे 35 में 0 माइनस करेंगे क्या होगा, 35/99। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटेजर 35 इसको ऐसे भी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इस तरह से। इसको सॉल्व करेंगे तो p/q के रूप में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, 8 नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 देखो यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या बोल रहा है कि 4 माइनस √4 इज व्हाट, रेशनल नंबर, आई रेशनल नंबर, ए और बी मतलब रेशनल नंबर और आई रेशनल नंबर दोनों, या नन ऑफ एभव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हैं, क्या है 4 माइनस √4। एग्ज़ाम में जब भी बनाओगे ना तो सॉल्व करके बनाना, ये नहीं कि कोई बना रहा है मारा ए तुम भी ए मार दिया। ठीक है, हमेशा सॉल्व, मैथ में हमेशा सॉल्व करो, आंसर देखो कि सही है कि नहीं, फिर बनाओ। ठीक है, ये नहीं कि इसको सॉल्व करो। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होगा, 4 का 2 हो जाएगा, तो 4 में 2 गया तो 2 क्या हो जाएगा हमारा, परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और नोट करते जाना कॉपी में, और ये सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या निकालना जिसको सभी प्राकृत संख्या मतलब कौन सा प्राकृत संख्या लेंगे, 1 से लेकर के 10 तक, 1 से 10 तक मतलब 1 भी लेंगे और 10 भी लेंगे। भाग देने पर शेषफल क्या हो जाता है, अगर शेषफल 0 आ जाता है मतलब ये सीधा बोलता है कि पूरा भाग लग जाता है। शेषफल यदि 0 आ जाए इसका मतलब पूरा भाग लग जाता है। बोलता है 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 8 9 10 ऐसी संख्या से भाग देंगे उस संख्या को तो पूरा क्या होगा, कट जाएगा। वह छोटी संख्या 100 है, 1260 है, 2520 है या फिर 1243 है। 4 ऑप्शन दिया। यदि यह छोटी संख्या की बात बोलेगा ना, तुम लोग को बता देते, एक आइडिया देते। यदि छोटी से छोटी बोलेगा, छोटी से छोटी या न्यूनतम या कम से कम, इस तरह का बात बोलेगा तो समझ लेना वहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ता है, LCM निकालेंगे। और यदि बोलेगा अधिक से अधिक, बड़ी संख्या, अधिकतम से अधिक, तो उसमें हम लोग HCF निकालते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, छोटी संख्या मतलब 1 से लेकर के 10 तक पहले लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सबसे पहले देखो ऐसे तो LCM निकाल लेंगे, ऐसे LCM निकालेंगे तो आ ही जाएगा, बट शॉर्टली देखो क्या 1 से 10 डिवाइड हो जाता है, 2 से 10 डिवाइड होता है और 5 से भी 10 डिवाइड होता है, हो जाता है। यानी ये तीनों क्या हुआ, कहाँ जाके समा गया, 10 में जाके समा गया मतलब 5 इसमें आके समा गया, 2 भी समा गया, समझ रहा है ना, आ गया उसमें, और 1 भी, यानी ये तीनों को हटा देते हैं क्योंकि ये तीनों किस में आ गया, 10 में आ ही गया। शॉर्टली निकालने का तरीका 8 में कौन जाएगा, 4 तो चला ही गया, 2 भी चला गया, 2 तो ख़त्म ही हो गया, तो इसको भी हटा देते हैं, 8 ले लेते हैं। और 3 कहाँ चला जाएगा,
3 तिया 9, 9 चला गया और क्या बच गया 6 कैसे चला जाएगा? हाँ 3 6 में, लेकिन 6 तो 9 में नहीं जाएगा ना, तो 6 लेना पड़ेगा। 3 से 6, 3 दूना 6, ठीक है, तो 3 तिया 9, यानी दोनों 6 तो लेना पड़ेगा, यानी 3 नहीं लिखेंगे 6 लिख लिया, ठीक है। और फिर क्या बच गया हमारा 7, ठीक है। इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालो। देखो हो रहा है, 2 से 2 तिया 6, 9 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 7। फिर किससे खाएगा? 3 से 3 के 3, 3 तिया 9, 4 5 और 7 गुना करो। 2 तिया 6, 6 दूना 6 तिया 18, 18 पंचे कितना 90 और 7 चौक 28 गुना करो इसको। 8 9 72 की 2, 28 को 9 से गुना कर दो, ठीक है। 28 को 9 से गुना करो, 1 जीरो लगा देंगे। 8 9 72 की 2 7, 9 दूना 18 और 7 कितना हो गया 15, 2520, यानी ऑप्शन है ये। देखो या तो 2520 आंसर आ गया, या तो इस तरह बनाएंगे। यदि ये प्रॉब्लम लगा तुमको इस तरह करने में, यदि प्रॉब्लम यदि शॉर्टली जैसे समा गया नहीं बोले, 2 5 में चला गया, 3 6 में, 9 में चला गया, 6 में नहीं गया, तो यदि इस तरह का प्रॉब्लम आएगा ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और फिर जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे निकाल दो। ऐसे भी निकालेंगे तो तुम्हारा आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। जैसे आसान लगेगा एग्जाम में उस तरह से। यदि आसान लगा वो वाला, लेकिन यदि समझ ही नहीं रहे तो ये वाला बनाना, क्योंकि एग्जाम में क्या करना है, टाइम बचाना है। जल्दी कैसे बने उस पर ध्यान देना। यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या निकालना है हमको? फाइंड द एचसीएफ किसका किसका? 8 9 और 16 का। यहाँ भी दो तरह से सिखाते हैं एचसीएफ निकाले। एक तो तुम लोग डिवाइड करोगे पहले, ठीक है, 9 को 8 से डिवाइड करोगे जो आएगा, फिर 16 से। लेकिन जल्दीबाजी में क्या करते हैं, देखो जल्दीबाजी, इसको इस माइनस करो, 8 में 9 घटाओ, घटाना है। 8 में 9 घटाया, 9 में 8 घटाओ, माइनस को नहीं देखेंगे। 8 में 9 घटा 1, इसको इसमें घटाओ 7 हो गया। दोनों में छोटा कौन है, वही आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? घटा के देखेंगे, जो छोटा होगा वही आंसर होगा, ठीक है। यदि इसका निकालने बोलेगा, मान लो कोई भी संख्या रहेगा ना, टेंशन नहीं लेने का, कोई भी संख्या है माइनस करो, सिर्फ इसको माइनस करो। 43 में 24 घटा, 43 में 24 घटा, यहाँ से क्या 9 4 13, यहाँ पे 1 19 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाए, इसको इसमें घटाओ 0, यहाँ पे 4, ठीक है। छोटा कौन है, ये ऐसे, लेकिन इससे खाना, ये इससे डिवाइड होना चाहिए और ये भी डिवाइड होना चाहिए, याद रखना। 1 से ये भी डिवाइड होना चाहिए, 1 से ये भी डिवाइड होना है, 1 से ये भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन 19 इससे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 19 इससे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 19 इससे डिवाइड हो रहा है, इसका भी क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं। आगे देखो, यदि संख्या 25 8 और y, यहाँ पे y खाली जगह है, y के जगह एक संख्या होगा, बोलता है 3 से पूरा विभाजित होता है, वह छोटी पूर्ण संख्या क्या है? मतलब y के जगह कौन सा नंबर होगा जो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा? 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, मतलब कैसे जानते हैं कि 3 से डिवाइड हो जाता है? कैसे जानते हैं, कैसे चेक करते हैं? 3 से डिवाइड करने के लिए सबको जोड़ो, उसके लिए पहले सीखते हैं। बताओ ये 3 से डिविजिबल है, देखते हुए बताओ 3 से पूरा भाग लगेगा? चेक कैसे करते हैं, सीखते हैं। जोड़ो सबको, 7 3 10, 10 4 14, 15 16, कितना आ गया 16। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसीलिए भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 8 करो, 4 3 7, 8 7 15, 15 3 से कटेगा, इसका मतलब ये भी 3 से कटेगा। कैसे चेक करते हैं 3 से डिवाइड के लिए? ऐड करके देखते हैं। उसी तरह इसको क्या करना होगा, ऐड करो। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 हो गया ना। अरे 8 5 13 14 15, 15 हो गया। 15 3 से कटेगा, लेकिन y के जगह और एक वैल्यू 2, यदि 1 देंगे तो क्या होगा 16, 16 3 से नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। 15 में 2 जोड़ो, 17 कटेगा 3 से। 15 में 3 जोड़ो, 18, ठीक है, कटेगा, कट जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है,
छोटी। जीरो जोड़ के देखो, 15 में जीरो जोड़ेंगे तो 15, यानी ये होगा कि ये होगा, छोटी बोल रहा है तो यही होगा। ठीक है, जोड़ के देखेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन तो आ सकता है। यू हैव टू फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ निकालना। ए दिया हुआ, कितना दिया है? ए दिया है कितना? 2 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 3 और 5 टू दी पावर, बी का वैल्यू क्या है? 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2 और यहाँ पे 5। एचसीएफ फाइंड करना है। जिसको समझ में नहीं आए कुछ, वो ध्यान से देखो। एचसीएफ के लिए क्या देखते हैं? पावर ज़्यादा देखते हैं कि कम देखते हैं? कम पावर देखते हैं, यही कंफ्यूज हो जाता है। यदि एचसीएफ निकालना है तो पावर क्या देखेंगे? घात कम देखेंगे। और एलसीएम निकालना है तो घात क्या देखेंगे? अधिक देखेंगे। एचसीएफ निकालना है तो पावर कम देखेंगे। पावर कम देखेंगे कैसे? जो दोनों में आ रहा हो, जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। क्या आ रहा हो? कॉमन। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है क्या? 2 पे पावर कितना है? बोल सकते हैं 2 पे पावर 2 घात है। यहाँ पे 2 पे पावर कितना है? 3 है। कौन वाला लेंगे? कम वाला। ये लेंगे कि ये लेंगे? ये लेंगे, यानी 2 पे पावर क्या लेंगे? 2 लेंगे। ये वाला नहीं लेंगे। ठीक है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी, जो दोनों में कॉमन आना चाहिए तभी होगा। यहाँ भी है और यहाँ भी 3 है, लेकिन पावर इस पे 3 है और इस पे पावर कितना है? 2। तो ये वाला लिखेंगे कि ये वाला लिखेंगे? जिसका पावर, मतलब ये लिखेंगे, ये 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे कितना पावर है? 4। यहाँ पे कितना पावर है? 1। एचसीएफ निकालना है, क्या देखेंगे? पावर कम। कम इसका है कि इसका है? इसका है। इसको लिखेंगे, इसको 2 पे पावर 2 यानी 2 गुना 2। 3 पे पावर 2 यानी 3 को कितना टाइम लिखना है? गुना करो, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 6 तिया 18, 180 है। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एचसीएफ फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड एचसीएफ। दिया हुआ क्या? 2 टू दी पावर 3 और 3 टू दी पावर 2 और 5। कुछ नहीं है, पावर तो 1 है। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या है? 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 3 एंड 5 टू दी पावर 2। ठीक है, एंड एट लास्ट 2 टू दी पावर 4 और 3, 5 टू दी पावर 3 और 7। वी हैव टू फाइंड एचसीएफ। कैसे फाइंड करते हैं? कॉमन आना चाहिए। ठीक है, एलसीएम कैसे निकलते हैं वो तो बाद में जानेंगे ही। ध्यान से सुन लो बात को। जब एचसीएफ निकालेंगे ना, जो तीनों में मिलेगा वही सब देखेंगे, उसी का कम पावर। वैसे तो एचसीएफ में पावर कम देखते हैं। एचसीएफ में पावर क्या देखते हैं? कम देखते हैं। लेकिन जो तीनों में रहेगा तभी पावर देखें। क्या 5 तीनों में है? इसमें 5 है, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5 है, तीनों में है। ठीक है, क्या 7 तीनों में है? 7 से कोई मतलब नहीं होगा। समझ में आया? लेकिन जब हम एलसीएम निकालेंगे तो मतलब सबसे रखना पड़ेगा। जो मिल रहा है तीनों में उसको भी और जो नहीं मिल रहा है उसको भी। यहाँ पे हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। तो जो तीनों में मिल रहा है, देखो यहाँ 2 है, 2 तीनों में है, 3 भी तीनों में और 5 भी तीनों में, 7 तीनों में है।
इसको देखो ही नहीं, एचसीएफ में। अब पावर कम देखना है ना, पावर क्या देखना है, कम देखना है। तो क्या पावर इसका कम है, इसका कम है, इसका कम है, किसका कम है? पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो कम यही ना वाला हुआ। इसको उठा लो, उठा लिए। यहाँ पे 3 पे पावर 2, यहाँ पे 3 पे पावर 3 और यहाँ पे 3 पे पावर 1, यानी कम पावर क्या है? 3 पे पावर 1। यहाँ पे देखो पावर कितना है? 1। 5 पे पावर 1 2 और यहाँ पे 3 है, पावर किसका कम है? लिख लो, गुना करो। 2 पे पावर 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60। ऑप्शन कितना है? 60। समझ में आ गया? नोट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 14 यहाँ पे बनाते हैं। देखो नीचे आ रहा है क्या यहाँ तक? देखो यहाँ पे 14 नंबर कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ बोल रहा है, यहाँ पे क्या दिया है 14 नंबर में? 2 टू दी पावर 3 और 3 पे पावर कुछ नहीं तो 1 और 5 पे पावर 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 2 पे पावर 4 और 5 पे पावर 1 और 7 है। ठीक है, हमको निकालना क्या है? एलसीएम। पहले जो मिलता है उसको लेते हैं, है ना, जो मिलता है। और एलसीएम में पावर क्या देखेंगे? अधिक। पावर क्या देखेंगे? अधिक। ये दोनों में देखो पावर कितना है? 2 पे पावर 4 ले लिए, 2 भी है लेकिन कम वाला नहीं लेंगे, अधिक वाला लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं क्या? 5 है, 5 पे पावर 1 है और यहाँ भी 1 है, ना अधिक है ना ही कम है, दोनों में पावर क्या है? बराबर है। फिर भी हम 5 को ले लेंगे। ठीक है, और गुना क्या है? 3 मिल रहा है, दोनों में 3 है, नहीं है तो 3 को भी ले लेते हैं, और 7 दोनों में है, नहीं है तो 7 को भी ले लेंगे। इसमें जो मिला पावर दे के ले लिए और जो छूटा उसको भी लेंगे। लेकिन एचसीएफ में क्या करते हैं? सिर्फ तीनों में जो मिलता है और पावर कम वाला। अब मल्टीप्लाई करो, 2 पे पावर 4 कितना होगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 2 को 4 बार लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 16, और यहाँ पे 5 और गुना 3 गुना 7 कितना हो जाना चाहिए? 16 पंचे 80 8 7 56 गुना 3 छतिया 18 5 15 1680 है, 1680 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये लिख रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 15। ध्यान से देखो, इसमें एक फार्मूला है, दो संख्याओं का एचसीएफ। यहाँ पे देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ये तीनों, ये देख रहे हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यदि हम दूसरी संख्या, यदि एचसीएफ और एलसीएफ को गुना करेंगे और दोनों संख्याओं को भी आपस में गुना करेंगे तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। देखो यहाँ पे इसमें क्या होगा? कितना वैल्यू चाहिए? 1 2 3 4, 4 बातें हैं ना, 4 बातें में हमेशा कैठो दिया हुआ रहेगा, 3 दिया रहेगा, 1 निकालने बोलेगा। कभी एचसीएफ और एलसीएम दिया रहेगा और पहली संख्या क्या निकालना है? दूसरी। कभी दूसरी संख्या और पहली संख्या के क्या दिया हुआ रहेगा? गुणनफल। और एलसीएम तो क्या निकालना है? एचसीएफ। लेकिन इसको याद रख, इसको याद रख लेना है। बोलता है दो संख्याओं का एचसीएफ 27, मतलब ये एचसीएफ निकाल दिया है। दो संख्या है और दोनों संख्या के एचसीएफ क्या है? निकाल दिया। मतलब एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 27। मतलब एचसीएफ कितना दिया हुआ है बताओ? 27। ठीक है, एंड देयर एलसीएम, उसका एलसीएम कितना है? 162। एलसीएम भी दिया हुआ है कितना? 162। फर्स्ट नंबर इज 54, यानी पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या दिया है, कितना दिया है? 54। वी हैव टू फाइंड सेकेंड नंबर, मतलब
दूसरी संख्या। अब ध्यान से देखो क्या बोले थे, 4 बातें में 3 बातें हमेशा दिया हुआ, दिया है क्या? एचसीएफ, एलसीएम, पहली संख्या दिया, निकालना क्या है, ये दिया, ये निकालना है। क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में गुना। जैसे एग्जाम में बनाएंगे ना, इतना लिखना जरूरी नहीं है। एग्जाम में बनाएंगे इतना लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट इसको गुना में लिखो। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 27 गुना 162 और डिवाइड किससे कर दो, 54 से, क्योंकि ये दूसरी संख्या निकालेंगे, पहली संख्या इधर आके क्या होगा, डिवाइड भाग लग जाएगा, कटा इसको। 27 दूना कटेगा, 27 दूना 54, 2 से 2 8 16 और 2 1 2, 81 81। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह पूछ सकता है, तुमको तैयारी करके जाना है मच के, समझ में आया? चाहे किसी भी तरह क्वेश्चन है उसको बना के आएंगे, और यदि सब तरह का क्वेश्चन बना के जाओगे तो 100% सारा का सारा सॉल्व करके आओगे। और सिर्फ एनसीईआरटी बना लिया तो कुछ नहीं होने वाला उसका, समझ में आ रहा है? इसीलिए जितना भी क्वेश्चन हम बताएंगे क्या करो, सबको एक नोट बना, कॉपी बनाओ, और एग्ज़ाम जाने से पहले तुम खाली सब क्वेश्चन बना के चले जाओ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कह के अभी बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे चैप्टर 1 का, और सभी तरह का अलग अलग तरीके से। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब यहाँ पे समझो बात को, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या होता है ना, जैसे यहाँ पे दिया है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या तो नहीं दिया था, दोनों संख्याओं का गुना करके दिया, हमको गुना करने का जरूरत नहीं है, वो प्रोडक्ट करके दिया है। बोलता है हम दोनों संख्याओं का गुना करके दिए, कितना, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करके दिया है। वो कितना दिया है, 1600, और उसका एचसीएफ दिया है। एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ 5 दिया। क्या निकालना है, इस तरह का जब भी बोलेगा निकालने ना, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट संख्या इंटू क्या होगा, सेकेंड संख्या बटे, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। क्या दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ कहाँ जाएगा, इसके नीचे, यानी इसको किससे भाग कर दो, सिर्फ 5 से। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 320। ऑप्शन है 300, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। स्टार्टिंग पॉइंट में ही बताए थे कि यदि अधिक से अधिक रहे, बड़ी से बड़ी रहे, तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। बोलता है वह सबसे बड़ी संख्या क्या 32 है, 64 है, 28 है, 256 है। प्रत्येक से यदि डिवाइड करेंगे इसको, ये दोनों को, तो भाग देने पे क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, मतलब शेषफल हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वैसे बड़ी संख्या बोलेगा ना, तो बेहिचक क्या निकालना है, एचसीएफ 1156 और 1664 का। एचसीएफ दो तरह से निकले, या तो भाग विधि से भी सीखा होगा या फैक्टराइज करके। और हम क्या बताए थे, शॉर्टली ट्रिक, जल्दी से बनाना है तो इसको इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाओ, 1156 घटा देंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 होगा क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1664, 1152 है, गलत हो गया, 1152 है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5, 512। लेकिन देख रहे हैं ऑप्शन में 512 है ही नहीं, ठीक है। तो इसका क्या करो, फैक्टर करो, 2 से भाग दे दो, आधा करते जाओ। 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 छक 12, 256 आया। ये हो गया आंसर। क्योंकि पूछ रहा है बड़ी से बड़ी, क्योंकि ये तीनों में सबसे बड़ी तो यही है, चारों में से सबसे बड़ा यही है, तो यही हो गया आंसर। फिर भी यदि नहीं आता तो क्या करते, फिर इसको छोटा करते, भाग देते 2 से। समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। ऐसे निकालते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, 18। 429 का अभाज्य गुणनखंड, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करना है, प्राइम फैक्टर कर देना इसका। कैसे करते हैं प्राइम फैक्टर, इससे क्या है बताओ।
4 2 6 और 9 6 15, 15 3 से कटता है, 3 से डिविजिबिलिटी बताए थे ना कि 3 से कैसे कटता है, उसको ऐड करते हैं, ऐड करो 4 2 6 और 9 6 15, 15 कट जाता है 3 से खिलाओ, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब किससे खाएगा? 11 से। यदि हम 11 से खिलाते हैं तो 11 के 11, 11 तिया 33, कितना आ गया? 3 गुना 11 गुना 13, कौन सा होगा? 3 गुना 11 गुना 13 है ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का दिया हुआ है, ये पिछले एग्जाम में पूछा भी था शायद। 5005 का निकालना अभाज्य, जैसे इसको बनाए वही क्वेश्चन है। प्राइम फैक्टर करो इसका, किससे खिलाएंगे? 5 से, 5 1 5 0 0 5 1 5, किससे? 11 से। मान लो 100 तो 11 नंबर 99, 11 के 11, 13 7 91, 13 7 91, 5 7 11 13, 5 7 11 13, प्रोडक्ट में कहाँ पे है? 5 7 11 13, ऑप्शन नंबर बी। और ऐसे भी देख रहे हैं प्राइम नंबर है ही नहीं, तो ऐसे भी नहीं होगा। ये भी देख रहे हैं प्राइम नंबर नहीं है, ऐसे भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे बोलता है इसका न्यूनतम रूप। न्यूनतम रूप मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म, शॉर्टेस्ट फॉर्म मतलब कटाओ इसको, न्यूनतम रूप मतलब कटाओ। 0 0 कट गया, क्या बचा? 2। इस तरह का भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से, ठीक है। और पता नहीं कहाँ तक चलेगा, 100-200 क्वेश्चन तो बनेगा ही।